Good morning to one and all. Dear all, today I will work on some problem based on surface area and volume. तो बच्चों लास्ट क्लास में मैंने जो वर्क किया था उसको आज आगे बढ़ाऊंगा। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था डिफरेंट फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेके आ रहे हैं जिसमें कि प्रॉब्लम पर सिर्फ वर्क होगा, प्रॉब्लम्स को सिलेंडर्स, क्यूबाइड, ट्यूब ये सब के होंगे। तो उसी तरह सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का बोर्ड पर ये रहा कि अगर आपके पास एक ग्रीन हाउस इंडोर है, दिस इज ए ग्रीन हाउस इंडोर। एक ग्रीन हाउस इंडोर जो है उसको बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ ग्लास पान का यूज करके। ग्लास पान मीन्स कांच के बर्तन का यूज करके बनाया गया है। ग्लास पान का यूज करके इसे बनाया गया है। साथ ही साथ इसके जहां जहां ज्वाइंट है, मतलब मान लो ये ग्लास है, ये भी ग्लास है, ये ग्लास है, ये भी ग्लास है। ग्लास में जहां जहां ज्वाइंट है उस जगह पर टेप का यूज किया गया है। टेप मतलब दो ग्लास के पैन को कॉर्डर पे चिपकाना, यानी कि इस जगह पर या इस जगह पर, इस जगह पर, इन सारे जगह पर क्या यूज किया गया? टेप यूज किया। टेप का यूज करके इस दोनों पान को, दो एडजेसेंट पान को जोड़ने का काम किया गया है हर जगह। ठीक है, टेप का यूज ताकि दो ग्लास पान जो आपका है वो ज्वाइंट हो जाए, कांटेक्ट में रहे। तो ऐसा इंडोर जो बनाया गया है ग्लास से, उसका लेंथ सपोज कीजिए 5 मीटर है, ब्रेथ 3 मीटर है और हाइट 4 मीटर है। तो आपको निकालना है सबसे पहले व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास यूज्ड, मींस कितने एरिया यूज किया गया ग्लास का इस ग्लास ग्रीन हाउस इंडोर को बनाने के लिए। तो एरिया ऑफ ग्लास हमें सबसे पहले निकालना है। तो एरिया ऑफ ग्लास के लिए बच्चों हमें सबसे पहला काम ये जानना है ग्लास यूज कहाँ हुआ है। तो ग्लास यूज इसके 6 फेस में हुआ है। तो 6 फेस के एरिया को निकालना है और 6 फेस के एरिया को निकालने का मतलब टोटल सरफेस एरिया को निकालना है। दैट मीन्स हमें प्राप्त करना होगा टोटल सरफेस एरिया। हम सब जानते हैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 × LB + BH + LH। तो क्या आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे? LB दिया हुआ है, आपके पास ब्रेथ भी है, आपके पास हाइट भी है, तीनों को पुट करके टोटल सरफेस एरिया निकाल लोगे, वही टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्लास पान देगा। इस कितने एरिया में आप ग्लास लगा हुआ है, ग्लास का क्या एरिया है वो मिल जाएगा। सभी सॉल्व कर लोगे इसको, बिल्कुल सिंपल है। 2 पर 2 छोड़ेंगे, लेंथ इज 5, ब्रेथ इज 3, ब्रेथ इज 3, हाइट इज 4, लेंथ इज 5 एंड हाइट इज 4। तो सॉल्व करेंगे 2 × 5 = 15, 4 × 12, 5 × 4 = 20 मीटर स्क्वायर में भाई। तो 20 और 12 32 और 10 42 5 47 दूनी 94 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ ग्लास पान यूज, मतलब कितने एरिया में ग्लास यूज किया गया है, कितने एरिया में कांच यूज किया गया है, उस कांच का एरिया हम लोग को यहाँ से मिल गया। जब हम लोग कांच का एरिया निकाल लिए, अब क्या निकालना है? अब हमें निकालना है कांच का एरिया नहीं, अब हमें निकालना है कि जो टेप यूज किया गया। टेप आपने कहाँ यूज किया है? टेप आपने यूज किया है इसके किनारे पर। तो इसके किनारे टेप यूज किया गया, उस टेप का एरिया क्या है एंड लेंथ क्या है। सेकेंड क्वेश्चन में है फाइंड द लेंथ ऑफ टेप। फाइंड द लेंथ ऑफ टेप। तो उस टेप का लेंथ, टेप मतलब हो गया जो हम लोग दो बड़ी को चिपकाने का प्रयास करते हैं टेप लगा करके, उस टेप की लंबाई। हमने टेप यूज कहाँ किया? हमने टेप यूज सिर्फ और सिर्फ इसके एड्स मतलब किनारे के अलग किया है। हम सब जानते हैं क्यूबाइड में कुल एड्स कितने होते हैं? 12 होते हैं। 4 लेंथ के रूप में काम करते हैं, 4 ब्रेथ के रूप में, 4 हाइट के रूप में। जैसे ये सब एड्स है ना, 4 एड्स लेंथ के रूप में काम किए, 4 एड्स हाइट के रूप में काम किए और 4 एड्स
किस में काम किए, ब्रेथ में काम किए। तो फाइंड द लेंथ ऑफ टेप के लिए 4 लेंथ दैट मींस 4L, 4 ब्रेथ, 4 B, 4 हाइट, 4H। सबसे 4 कॉमन निकाल लेंगे, L प्लस B प्लस H बचेगा और यहाँ L का मान जान रहे हैं, ब्रेथ का मान भी जान रहे हैं। L का मान कितना है, L का मान 5 है, ब्रेथ का मान 3 है, हाइट का मान 4 है। इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 8 4 12, 12 चौक 48 मीटर लंबा आपको टेप यूज करना पड़ेगा। तो वो जितने भी 6 फेस जो है ग्लास के, उस 6 फेस ऑफ ग्लास को आपस में हेल्ड करने का, आपस में पकड़ने का, आपस में ज्वाइन करने का वो बिल्कुल अच्छी तरह से प्रयास करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहे, लेंथ ऑफ टेप दैट मींस वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल एड्स, और ऑल एड्स की लंबाई निकालने का मतलब है 4L 4B और 4H को जोड़ देना, तो उसी से आपको लेंथ ऑफ ऑल एड्स मिल जाएगा। तो हमारे ख्याल से आप लोग इसे समझ गए होंगे अच्छे से, और लिखिए इसको फास्ट में, वीडियो को पॉज करते हैं सभी। सब हो गया आपको टाइम से? ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसको मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से सिखाया, इसको आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है फिर, इस पर भी सभी ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया जाए कि एक बोतल, सपोज कीजिए एक बोतल जो है वो बना हुआ है मेटल सरफेस, और नीचे में उसके मान लीजिए मेटल सरफेस है नॉन रेडिएटिंग मतलब जो रेडिएट नहीं करेगा हीट को। बोतल में अगर मैंने गर्म पानी लिया है, बोतल में मैंने अगर गर्म पानी लिया है और बोतल को पूर्ण रूप से मैंने भर दिया है, बोतल का शेप जस्ट लाइक सिलेंडर है, इसके बेस एक सर्कल है जिस सर्कल का रेडियस 7 मीटर है, इसका हाइट मान लो 40 मीटर। तो आपसे पूछे अगर कि बताओ कितने एरिया में हीट को रेडिएट करेगा, तो हीट का रेडिएशन कहाँ से होगा, इसके बॉटम से होगा नहीं, हीट का रेडिएशन सिर्फ इसके कर्व वाले पार्ट से होगा। तो इसके कर्व वाले पार्ट का एरिया वो CSA कहेंगे। दैट मीन्स हमें निकालना है एरिया ऑफ रेडिएटिंग पार्ट, कितने पार्ट से एरिया रेडिएट कर रहा है, इसको निकालने का मतलब है सिर्फ इसके चारों तरफ के CSA को निकालना। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द CSA ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर का CSA क्या होता है 2 पाई RH, 2 को 2 छोड़ेंगे, पाई का मान 22/7, R का मान 7 और H का मान 40। इसको बच्चों सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा दैट विल बी योर फाइनल रिजल्ट। सॉल्व कर लेंगे इसको। तो ये आपका एरिया ऑफ सिलेंडर निकालोगे कौन सा है, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि बॉटम इसका नॉन रेडिएटिंग है, तो रेडिएटिंग पार्ट है कौन सा से, ये पार्ट है, इसको हम CSA में शामिल करेंगे। CSA का निकाल के इसको हम सॉल्व आराम से कर सकते हैं। सब सीख गए इसके अच्छे से, नोट कर लोगे, वीडियो को पॉज करके सभी जरूर नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सारा क्वेश्चन मैं NCERT का ही करवा रहा हूं ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है, मान लिया जाए आप लोगों के पास एक रोलर मीन्स एक रोलर है जिसका शेप हम सब जानते हैं
सिलेंडर के रूप में होता है। रोड रोलर मतलब जो सड़क को समतल करे, दैट इज कॉल्ड रोड रोलर। ये मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है कौन, रोड रोलर। तो रोड रोलर किस फॉर्म में होता है, रोड रोलर सिलेंडर के फॉर्म में होता है। इस सिलेंडर का रेडियस r है, इस सिलेंडर का हाइट h। इस सिलेंडर का रेडियस r है, इस सिलेंडर का हाइट h। अगर कोई पूछे आपसे ये रोड रोलर का रेडियस मान लो हम दे रहे हैं अपने मन से 7 मीटर, हाइट दे रहे हैं सपोज कीजिए 40 मीटर, तो बताइए ये 500 रिवॉल्यूशन में मीन्स 500 बार ये कंप्लीटली रोल करता है अगर, तो कि 500 बार, दैट मीन्स इन 500 टाइम्स इफ इट रोल्स, then how much area it will be covered या how much area it will be planed, मतलब कितने एरिया को ये प्लेन कर देगा। क्योंकि रोड रोलर का काम होता है सड़क को समतल करना, समतल मतलब बिल्कुल प्लेन करना। जहाँ तहाँ भी अगर मान लो रोड कहीं उठा हुआ है, रेस्ड है, कहीं आप धंसा हुआ, उसको स्मूथली प्लेन करने का काम करेगा ये रोड रोलर। तो कितने एरिया को रोड रोलर स्मूथ कर रहा है, प्लेन कर रहा है, यही काम है। कब, जब वो कुल मिलाकर के 500 बार रिवॉल्व करेगा तो, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आप सोचिए एक बार रोल किया, मान लो एक बार, मान लो कि ये पेन है, एक बार रोल किया तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया ऑक्यूपाई किया। ये एरिया किसके इक्वल, ये एरिया इसके CSA के इक्वल होगा, TSA के, CSA को कोई, चूंकि रोल करने में उसके TSA का कोई भागीदारी नहीं, रोल करने में सिर्फ कर्व वाले पार्ट का ही भागीदारी रहा। इसका मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं एरिया कवर इन 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में जो एरिया को कवर करेगा वो इक्वल होगा इससे, तो वो इक्वल होगा CS। हम सब जानते हैं CSA का फॉर्मूला 2πRh होता है, CSA का फॉर्मूला 2πRh होता है। 2 को मैंने 2 छोड़ दिया, पाई का मान 22.7, R का मान 7, H का मान 14, ध्यान से 7 और 7 कट गया, गुना करेंगे तो 22 दूनी 44 गुना 14, 4 16, 6 1 बचेगा, 4 16 17, 44 6 7 4 11 साढ़े 5, दैट मीन्स 16 मीटर स्क्वायर एरिया को वो स्मूथ करेगा, वो प्लेन करेगा सिर्फ और सिर्फ एक रिवॉल्यूशन में। लेकिन कुल मिलाकर के वो 500 बार रिवॉल्व कर रहा है। मतलब बच्चों यहाँ 500 बार वो जब घूम रहा है तो कितने एरिया को वो रिवॉल्व ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ हम लोग बोलेंगे देयरफॉर एरिया कवर्ड इन 500 रिवॉल्यूशन, तो 500 रिवॉल्यूशन में कुल कितना एरिया वो कवर करेगा। तो कुछ नहीं करना है, एक रिवॉल्यूशन में 616, तो 500 में कितना, 500 गुना 616 मीटर स्क्वायर गुना करेंगे दोस्तों, बिल्कुल आसान है। देखो 616 में 500 से गुना करने से पहले मैं 5 से गुना करता हूँ, 5 6 5 30 0 3 5 5 5 3 8 6 5 30, दैट इज 3 हो जाएंगे 80 और इसे 5 गुना करेंगे, वो जो है और है, दिस इज द एरिया ऑफ द प्लेन दैट विल बी प्लेन्ड बाय द रोड रोलर। रोड रोलर कितने एरिया को स्मूथ करेगा, प्लेन करेगा, उसका एरिया निकालने के लिए हमें इस चीज का यूज करना पड़ेगा।
कोई भी अगर दिक्कत किसी को है, कोई भी आपत्ति है, समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में डाल करके आपसे पूछ सकते हैं या पर्सनली व्हाट्सएप पर भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग सभी इसे ध्यान से नोट कीजिए पहले। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, जिसमें आपके पास एक सिलेंडर का CSA दिया गया है। सपोज कोई सिलेंडर का CSA 88 मीटर स्क्वायर है, इसका रेडियस 7 मीटर है और हाइट निकालने का दिया। ठीक है, हाइट निकालने का दिया। तो बच्चों हम सब जानते हैं CSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr सिलेंडर का। CSA कितना है 88 पुट कर दिया गया, 2 पुट 2 छोड़ा गया, पाई मींस 22/7, r मींस 7, h हमको चाहिए, यहाँ 7 से कट गया 22, 4 जा 88, 2 2 जा 4 कट गया, h का मान कितना आ गया 2 मीटर, मींस सिलेंडर का हाइट 2 मीटर। कोई दिक्कत किन्हीं को है तो बोलोगे। तो इस तरह से आप लोग आज एक काम कीजिएगा, घर पे जितना भी हो इस टाइप के प्रॉब्लम पर वर्क कीजिए, और जो दिक्कत हो, जो नहीं बन रहा हो, उससे जरूर आप लोग उससे पूछिए भी। घर पे ये काम को अच्छे से करना है। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग 13.3 पर काम करेंगे। आप लोग आज 13.1 और 13.2 जो NCERT का पहला जो लेसन है इस चैप्टर का, उसे पूर्ण रूप से समाप्त करने का प्रयास कीजिएगा और सारे फॉर्मूलाज को भी अच्छे से याद कीजिएगा। थैंक यू, आज के इतना ही। हम लोग फिर अगले क्लास में मिलते हैं। 13.3 पर काम करेंगे, लेकिन 13.2 तक कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत आपको, उसको आप बिल्कुल आराम से पूछ सकते हैं, मैं उसे सॉर्ट आउट करूँगा। थैंक यू बच्चों, आज के लिए।